जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आज हम जानेंगे जब पूज्य गुरुदेव रामेश्वरम की यात्रा पे निकले थे तब कैसे वहाँ के पुजारियों को पूज्य गुरुदेव में भगवान महादेव, शिव शंकर, भोलेनाथ के दर्शन हुए थे और उन्होंने वहाँ के नियमों को तोड़ते हुए भी भगवान मानते हुए गुरुदेव से स्वयं ही जल अर्पित करने के लिए कहा था। आइए पूरी कहानी को विस्तार से जानते हैं। गुरुदेव ने जिस समय रामेश्वरम के दर्शन किए तब मंदिर में रजत रथोत्सव चल रहा था। रामेश्वरम उत्सव धर्मी मंदिर है। प्रतिदिन हर घड़ी कोई न कोई उत्सव चलता ही रहता है। रजत रथ महोत्सव में रामेश्वरम की उत्सव मूर्ति मंदिर से बाहर निकाली जा रही थी। शिव, पार्वती, नंदी, कार्तिकेय और गणेश के विग्रह को चांदी के रथ में बिठाकर बाहर निकाला जा रहा था। पत्र पुष्पों से सजे रथ और आभूषणों से सज्जित शिव पार्वती प्रतिमा मनोहारी लग रही थी। आचार्य श्री ने उस यात्रा को कुछ क्षण के लिए निहारा और भीतर चले गए। अभिषेक के लिए मंदिर कार्यालय से गंगा जल पहले ही ले लिया था। शेषनाग के फनों जैसे बने छत्र के नीचे भूत भावन रामेश्वरम की छवि निहारते, अभिषेक कराते और भी लोग वहां उपस्थित थे। गुरुदेव ने भी कार्यालय से लिया हुआ गंगा जल आगे बढ़ाया और मंदिर के पुजारियों को सौंप दिया। गंगा जल सौंपते हुए वे ज्योतिर्लिंग को एकाग्र चित्र होकर देख ही रहे थे कि गर्भगृह से किसी पुजारी ने संकेत किया। गुरुदेव ने उस संकेत को देखा, अनदेखा कर दिया। कोई जान पहचान नहीं थी। इस धाम में पहली बार आना हुआ था, इसलिए भी अपने बुलाए जाने का ख्याल उन्हें नहीं था। वे चुपचाप खड़े रहे। पुजारी ने कहा, आपसे ही कह रहा हूँ बंधु, खद्दरधारी बंधु। दर्शनार्थियों में किसी और ने खादी के वस्त्र नहीं पहने थे। इशारा गुरुदेव की ओर ही था, इसलिए अब बोध हुआ कि उन्हें ही बुलाया जा रहा है। इंगित को समझकर वे आगे गए। पुजारी ने गर्भगृह का द्वार खोल दिया और भीतर आने के लिए इशारा किया। लाया हुआ गंगा जल पुजारी जी ने आचार्य श्री यानी गुरुदेव को वापस करते हुए कहा कि वे स्वयं ही अभिषेक कर लें। यह एक अपवाद था। पास ही खड़े एक पुजारी ने अपने साथी की ओर आश्चर्य से देखा। उसकी दृष्टि में आपत्ति का भाव था। उस पुजारी ने कहा, यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। इसके माथे पर देखो, चंद्रमा दिखाई देता है। उस मंदिर का नियम था कि गंगा जल मनुष्य स्वयं नहीं वहाँ के पुजारियों से ही अर्पित करवाता था, परंतु यहाँ पर उल्टा हुआ, क्योंकि उस पुजारी ने गुरुदेव को कहा कि आप जल स्वयं ही अर्पित कीजिए। इस पर उस पुजारी के साथी ने इसके लिए पुजारी को टोका और कहा कि ऐसा तो कभी नहीं होता। इस पर उस पुजारी ने बताया कि यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। देखो, इसके माथे पर चंद्रमा दिखाई देता है। पुजारी ने गुरुदेव के माथे पर गौर से देखा। लगा कि उसका साथी सही कह रहा है, तो पूछा, इसका क्या अर्थ है? तब पुजारी ने कहा, चंद्रमा किस देव के सिर पर होता है? तब उसने कहा, महादेव शंकर के। उत्तर था, लेकिन उनकी जटा में चंद्रमा है। तुम्हारे इस यजमान के तो भ्रिकुट मध्य में दिखाई दे रहा है। यह शिव का विशेष गण हो सकता है, ऐसा पुजारी ने कहा। मैं कोई कारण नहीं बता सकता, लेकिन मुझे रामेश्वरम महादेव सतत यह प्रेरणा दे रहे हैं कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, उस पुजारी ने कहा। दोनों के तर्क वितर्क में बातें हो रही थी। दोनों पुजारियों की बातें हो रही थी। इस पर पहले पुजारी ने कहा कि मैं अधिक तर्क तो नहीं जानता, परंतु मुझे रामेश्वरम महादेव बार बार यह प्रेरणा दे रहे हैं कि यह व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है और यही मेरा अभिषेक करेगा। पास ही खड़े गुरुदेव यह सब सुन रहे थे। उन्होंने कहा, मैं साधारण व्यक्ति ही हूँ महाराज। जो चिन्ह आप देख रहे हैं वह किसी भी व्यक्ति के माथे पर हो सकता है।
ध्यान करने वाले साधकों के कपाल पर तो यह सहज ही हो जाता है। गुरुदेव ने बड़ी सहजता से अपने आप को साधारण व्यक्ति घोषित कर दिया। ठीक है, उस पुजारी ने कहा, आप अपने हाथों से ही ज्योतिर्लिंग का अभिषेक कीजिए। आचार्य श्री ने तांबे के पात्र में भरा गंगा जल रामेश्वर पर चढ़ाना आरंभ किया। तेल धारा की तरह जल प्रवाहित हो रहा था। किसी भी पल में क्षीण या स्थूल नहीं हो पाया था। उनका ध्यान ज्योतिर्लिंग पर केंद्रित था। दृष्टि वहीं टिकी हुई थी। तेल धारा की तरह अनवरत बह रहे जल को देखते देखते गुरुदेव के मानस पटल पर एक दृश्य उभरने लगा। जब गुरुदेव जल अर्पित कर रहे थे शिवलिंग पर, तब उनके दिमाग में एक कथा सी उभरने लगी, जैसे कुछ उनके दिमाग पे चलचित्र चल रहा हो। आइए जानते हैं उस चलचित्र में गुरुदेव ने क्या देखा। समय का कोई पता नहीं चल रहा था। आसपास कैसा वातावरण है उसका भी कोई बोध नहीं रहा। देश और काल का अतिक्रमण करते हुए कोई अनुभव हो रहा है। एक दृश्य उभर रहा है। जंगल है, बहुत घना नहीं है, अत्यंत विरल भी नहीं है। उस जंगल में समुद्र की तरंगों की आवाजें आ रही हैं। लहरों की गूंज का स्वर ऊंचा नहीं था। लहरें बहुत शांत संगीत सी ध्वनि करती उठ रही थी। सामने ही ज्योतिर्लिंग है। वहाँ मंदिर या छत जैसी कोई रचना नहीं है। आचार्य श्री ने अपने आप को विग्रह के पास खड़ा देख रहे हैं। जिस रूप में वे अभी हैं उससे भिन्न चेहरे पर घनी दाढ़ी मूछें हैं, सिर पर जटाएं हैं और वेश भी सन्यासी का। गेरुआ वस्त्र पहने वे शिव की आराधना कर रहे हैं। देखते ही देखते दिन बीत जाता है। कई दिन बीत गए, हफ्तों और महीनों बीत गए। सेवा करते करते सन्यासी के मन में वहाँ एक कुटिया बनाने का विचार आया। वह कुटिया बनाने लगते हैं। ज्योतिर्लिंग पर छाया के लिए बनी छोटी सी कुटिया के बाद एक झोपड़ी बनाई। उसमें सन्यासी ध्यान करते और ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए आने जाने वालों को उपदेश देते दिखाई देते हैं। धीरे धीरे वहाँ 8-10 साधक इकट्ठे हो गए, निवास करने लगे और सन्यासी के सानिध्य में साधना करने लगे। अभिषेक संपन्न हुआ महात्मन, उसी पुजारी की आवाज़ सुनाई दी और आचार्य श्री उस दृश्य से वापस लौटे। यानी यह सारा दृश्य गुरुदेव जल चढ़ाते समय महसूस कर रहे थे, उन्हें दिखाई दे रहा था। तभी पुजारी ने टोका, अभिषेक संपन्न हुआ महात्मन। सन्यासी के साथ तादाद में इतना जुड़ गया था कि उन्हें अपने आप में लौटने में कुछ समय लग गया। उस सन्यासी के साथ गुरुदेव ने स्वयं को इतना जोड़ लिया क्योंकि गुरुदेव स्वयं को ही उस सन्यासी के रूप में देख रहे थे, इसलिए अभी वाली वर्तमान चेतना में आने में उन्हें कुछ समय लग गया। अभिषेक के बाद प्रसाद आदि लेकर वे वापस लौटे। उनके मन में रामेश्वरम का इतिहास जानने की इच्छा प्रबल हो उठी। वे मंदिर के कार्यालय में जाने, पुस्तकालय खंगालने या अधिकारी विद्वानों से मिलने के बारे में विचार करने लगे। इस संकल्प विकल्प के साथ वे मंदिर की परिक्रमा करने लगे। परिक्रमा मार्ग के दाईं ओर पर्वत वाहिनी का मंदिर है। यहाँ पार्वती की भव्य प्रतिमा स्थित है। पर्वत वाहिनी पार्वती का ही दूसरा नाम है। मंदिर के पास एक ही शयन मंदिर है। निशित आरती के बाद भगवान रामेश्वरम की उत्सव मूर्ति यहाँ लाई जाती है। गुरुदेव जब इस मंदिर के दर्शन कर रहे थे तो वहाँ के अर्चक ने से अनायास ही चर्चा चल पड़ी। मंदिर के प्रारंभिक इतिहास के बारे में पूछा तो उसने बताया कि शास्त्रों में रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के वन में ही मिलने का उल्लेख आता है। वह खुले आकाश के नीचे स्थित था। किसी संत ने वहाँ सबसे पहले छाया की। उसके दसियों या सैकड़ों साल बाद राजाओं नरेशों ने मंदिर बनवाया। कालांतर से वह मंदिर विस्तार लेता गया। तो इस प्रकार से गुरुदेव की मन की शंका शांत हुई। यानी जिस सन्यासी के रूप में गुरुदेव ने स्वयं को देखा और जिस सन्यासी ने उस मंदिर को यानी रामेश्वरम शिवलिंग के ऊपर छाया की थी और वहाँ पर कुटिया बनाई थी, वह सारा दृश्य जो था केवल कोई कल्पना मात्र नहीं थी। वह सब कुछ एक कालांतर में घट चुका था।
इससे यही बोध होता है कि हमारे पूज्य गुरुदेव कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। कई जन्मों से वह सामाजिक कार्य और ईश्वरीय कार्य करते हुए आ रहे थे। तो हमारे लिए हमारे महाकाल, हमारे महाप्रभु, हमारे भोलेनाथ तो हमारे पूज्य गुरुदेव ही हैं और वह सदैव हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखे, ऐसी मेरी कामना है। ऐसी ही और रोचक कहानियों के साथ मैं फिर से प्रस्तुत होंगी और अच्छी अच्छी जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। धन्यवाद।